मैं पैसे का अभाव में वो नहीं मरेगा, हमारे पास फंड है, मैं अपने पॉकेट से देके दवाई खरीद के उसका इलाज करवाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। ऐसा आपने किया है? जी जी, मैंने करके दिखाया है। यस, ये रिकॉर्ड है। मतलब गरीब सर आपके हॉस्पिटल में आ जाए तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उसका इलाज करके ही जाएंगे। अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो फ्री में उसका इलाज होगा। देखिए, यही है नवाज चाइल्ड हॉस्पिटल बेतिया, जो गरीबों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार दिखाइए, यहाँ पर जस्ट ओवर ब्रिज के बगल में ही है, जहाँ पे दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए, नवाज चाइल्ड हॉस्पिटल बेतिया। डॉक्टर जो है खुशनवाज अहमद जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, इनका जो चर्चा जो है पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है। जो भी पेशेंट यहाँ पे इलाज करा करके जो जा रहे हैं वो इनका चर्चा कर रहे हैं कि बहुत कम पैसा में गरीबों के लिए स्पेशलिस्ट जाने जा रहे हैं यहाँ पे खुशनवाज सर। इनसे खास बातचीत करेंगे। इस डॉक्टर में आ जाए हैं बेतिया में, स्पेशल आप लोगों के लिए जाते हैं, सर से खास बातचीत करते हैं और तमाम यहाँ के फैसिलिटी को लेकर के यहाँ पे मरीज से भी बात करेंगे, उनके घर के लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पे मरीज जो है कैसे संतुष्ट होते हैं, कैसे सच में गरीबों से कम पैसा लिया जाता है। वो तमाम विषयों को लेकर के डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए और आते रहिए हमारे साथ में। तो चलिए हम यहाँ के डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं और कुछ मरीजों से भी बात करते हैं, तमाम चीज़ को लेकर के आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार देखिए, यही वो हॉस्पिटल है और जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जिस बच्चा को यहाँ पे एडमिट किया गया है उन लोगों का यहाँ पे गार्जियन है और पेशेंट लोग को इधर एडमिट किया गया है। आप देख सकते हैं सारी सुविधा के साथ में किया गया है कि नहीं, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। आइए थोड़ा सा इधर। चाची का नाम पड़ी? मेहरुन्नसा। रउरा किंका के भर्ती कैले बनी हमें? अपना नातिन के। नातिन के? हाँ। कै महीना पर भइल बा? 9 महीना पर। 9 महीना पर। अच्छा, बच्चा जे बा ठीक बा, स्वस्थ बा? हाँ, बढ़िया बा। बढ़िया बा? हाँ, स्वास्थ्य बादम ठीक बा। ठीक बा? हाँ। अच्छा, ये हॉस्पिटल में आके कैसन महसूस करता नी? बहुत बढ़िया। बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब के व्यवहार कैसन बा? बहुत बढ़िया। अच्छा, पैसा के का हिसाब बा? ठीक बा, सब पैसों के बढ़िया। ज्यादा पैसा नहीं खेलू लगा? ज्यादा पैसा नहीं खेला। ज्यादा डिमांड नहीं खेलू कर जा? ना, नहीं खे, जबरदस्ती के बात। एकदम बच्चा और चाचा दोनों सेफ बा लोग, सुरक्षित बा लोग? हाँ, दोनों सही बा लो, लड़कोरी और बच्चों सब। रउरा कैसे मालूम चलल हॉस्पिटल के बारे में? केहू मने देखौल रहा, दवा हुआ करौल रहा तो वह जाके कहल लो कि वही में चल जाओ हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया इलाज होता। सही में इलाज बढ़िया होता? हाँ, बहुत बढ़िया इलाज होता। कोनो दिक्कत नहीं? कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस पेशेंट को एडमिट किया गया है उनका क्या लगेगा? जी, अबू हैं। अबू हैं जी। अच्छा, बच्चा का क्या स्थिति है अभी? अच्छा है, एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है। अच्छा, कैसे मालूम चला आपको कि ऐसे हॉस्पिटल में ही लेकर जाना चाहिए? हमारा दोस्त ने बताया। अच्छा, हाँ। आपका दोस्त ने बताया? हाँ। अच्छा, यहाँ पे फैसिलिटी और व्यवस्था कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, एकदम सुपर हिट है। सुपर हिट है। हाँ। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है गरीबों का मसीहा है। जी। गरीब का इलाज जहाँ उनको पैसा नहीं रहता है, अपना पैसा देकर उसको इलाज करते हैं। ये बात सही है? सही बात है। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? जी। आपके साथ कोई जोर दबाव? कोई दबाव नहीं है। जैसे डॉक्टर का व्यवहार? हम एकदम यहाँ फैमिली के सेम है। पूरा सेम है? हाँ। अच्छा, आपका पेशेंट और बच्चा दोनों सेफ है? कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कह सकते हैं कि जो लोग बात बाहर करते हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य है, एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ के लोग से बात किए जो लोग अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। अब बच्चा वहाँ पर दिखा दीजिए, वहाँ पे NICU इधर है और यहाँ पे जो है जनरल वार्ड है जहाँ पे लोग यहाँ पे पेशेंट लोग को रखा गया है और यहाँ पे उनके परिजनों का, उनके घर के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए, सब लोगों से बात करने का हमने प्रयास किया। आइए यहाँ के अब डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। OPD रूम में देखिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जो लोग इनका जो पेशेंट है उनसे बात किया और जो पेशेंट बताया जो इनका हॉस्पिटल का बात जो बाहर चल रहा है वो तमाम बात सही है कि नहीं, हमारे साथ में देख लीजिए सर है और सर से बात करके आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी मेरे हॉस्पिटल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, काफ़ी नाम सुन रहे हैं आपका, बेतिया को छोड़िए, इधर मोतिहारी, छमड़ादानो, चारों तरफ आपका नाम चल रहा है। क्या फैसिलिटी है सर आपके हॉस्पिटल में? देखिए, जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चे का जो भी इलाज होता है वो सारा फैसिलिटी हम देते हैं। जो जन्म से लेके 1 महीना तक के जो बच्चे होते हैं जिनको नवजात शिशु हम लोग कहते हैं, उनके सारे बीमारियों का इलाज है। NICU की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर है, CPAP मशीन है, फोटोथेरेपी है, इन्फ्यूज़न पंप है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। गिनाने के लिए बहुत लंबा लिस्ट है मेरे पास। ठीक, फ़िलहाल में यही है। बाकी कितना भी गंभीर मरीज हो, हमारा कोशिश रहता है कि उसको मेहनत करके स्टेबलाइज करें, उसको
कम से कम पैसे में बेहतर सुविधा दें, ताकि गरीब आदमी भी जो है वो प्राइवेट में अपना इलाज करा सके। अक्सर प्राइवेट में जो सुनते होंगे आपके बहुत महंगा इलाज है, बहुत, और इस बात में सच्चाई भी है, बहुत महंगा इलाज है। अगर बच्चा जन्म के समय नहीं रोया, निमोनिया हो गया, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, नवजात शिशु की, उसका बहुत महंगा इलाज हो जाता है। तो वैसे बच्चों को एक्चुअली भर्ती रखने के लिए हमको आईसीयू की ज़रूरत होती है। उसमें जो है वार्मर होता है, जिसमें जो कि बच्चा को जो है हमेशा गर्म रख सके, ठीक। तो उसमें 24 घंटा वार्मर चलता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि बिजली का खर्चा बढ़ता है। दूसरा, एक स्टाफ कंटिन्यू आपके बच्चे का मॉनिटरिंग करता है। अब मॉनिटरिंग करने के लिए कार्डियक मॉनिटर होता है। तो दूसरा चीज़ के और बहुत सारी मशीन होती है, जैसे इन्फ्यूज़न पंप है, फ्लूइड देना है, बहुत सारी दवाई देनी है, तो वो भी हम लोग मशीन से ही देते हैं। डायरेक्ट सिरिंज का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो इस वजह से आईसीयू का नो डाउट बहुत खर्चा बढ़ जाता है। कहीं भी अगर आप प्राइवेट में जाएंगे, ऑन एन एवरेज जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, ठीक है, तो वहाँ मतलब 3000 से ऊपर ही रोज़ का खर्चा बैठेगा। ये सिर्फ ये दवाई का मैं नहीं बता रहा हूँ, दवाई का तो आपको अलग से लेना है। 3000 सिर्फ एनआईसीयू बेड चार्ज है, जो कि मेरे यहाँ जो है वो 2000, लगभग 2000 से 2500 के बीच में, ठीक है, वो आपको खर्चा बैठता है। दवाई भी मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सस्ता दवाई ही लिख के, बहुत कम से कम दवाई लिख के ही जो है वो बच्चों को मैं ठीक करूं। ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में जो है वो लोग बहुत ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का बहुत इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ओवर डोजेज में जो है वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो मेरे यहाँ यह है कि भले मेरा दवाई थोड़ा देर से फ़ायदा करेगा, लेकिन आपके बच्चे का किडनी, लीवर ये सब डैमेज नहीं होगा, ठीक। यही मेरा प्रायोरिटी रहता है कि कोई भी गरीब आदमी आए तो यहाँ से जो है खुश होके जाए, कम पैसे में ही बेहतर इलाज करा के जाए, निराश होकर ना जाए, नहीं, निराश होके नहीं जाए। और मैं आपको बता दूं, ठीक, 2 केस के बारे में मैं खास डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक। एक केस आया था मेरे पास योगा पट्टी से, ठीक, योगा पट्टी से केस आया था। वो लोग एक्चुअली बहुत ही गरीब परिवार था। मत समझ लिए सफाई करने वाले जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में वो लोग भी कहीं सफाई का काम करते हैं। यकीन से परे है, उन लोगों का मैंने जो है ना 600 रुपये में आईसीयू में रख के इलाज किया। 600 रुपये में? सिर्फ 600 रुपये में। गरीब था इसलिए? यस, ये रिकॉर्ड है। मतलब गरीब सर आपके हॉस्पिटल में आ जाए तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उसका इलाज करके ही जाएंगे। अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो फ्री में उसका इलाज होगा। हमारे पास वैसा भी फंड है, अगर कोई बहुत ही गरीब आ गया, ठीक, तो उसको पैसे के अभाव में मरने नहीं देंगे। बिल्कुल, पैसे के अभाव में वो नहीं मरेगा। हमारे पास फंड है, मैं अपने पॉकेट से देके दवाई खरीद के उसका इलाज करवाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। ऐसा आपने किया है? जी, मैंने करके दिखाया है ऐसा। इसीलिए तो आपका ये हॉस्पिटल का नाम जो है पूरे चारों तरफ गूंज रहा है। जी, निश्चित। जब अच्छा आप काम करेंगे तो आप कहीं भी रहें, किसी भी कोना में रहें, आपका लोग नाम लेंगे ही, आपका नाम धीरे ही सही, लेकिन एक दिन दुनिया जानेगी। बाकी आपका राय क्या बनता है? यदि आप बेतिया से देख रहे हैं तो एक बार हॉस्पिटल में आइए और बेफिक्र होकर के इलाज कराइए। निश्चिंत रूप से आपको इलाज कम से कम पैसों में किया जाएगा। बाकी अदर जिला से देख रहे हैं, अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आइए और यहाँ का सुविधा देखिए। भले ही अपना पेशेंट को एडमिट ना करें, लेकिन यहाँ का पहले आप फैसिलिटी देखिए, आपको दिल पे जचता है, आपको लगता है कि वाकई सर ने जो बात कहा है बिल्कुल 100% सत्य है, तो आप इस हॉस्पिटल का एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।